बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र और स्लीव्स का स्पेशल सा डिज़ाइन बना रहे हैं मिरर की हेल्प से। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे हमने बुकरम लिया हुआ है और यहाँ पे ये स्क्वायर पीस हमने कट किया हुआ है हार्ड पेपर पे। 4.3 इंच दोनों साइड से इसकी विड्थ है। सो यहाँ पे इसे इस तरह से रखेंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, और इसी शेप में इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाहर की साइड भी 0.5 इंच पे मार्क लगा के और इस तरह से ही दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे अंदर से भी और बाहर से भी। इस तरह से इसे हमने कट कर लिया है। अब दरमियान से जो पैटर्न आया हमारे पास, इसे हम ट्राउज़र के एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे हमने पेस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे इस तरह से फ़ोल्ड करके और इसे स्टिच करते जाएँगे सब साइड से। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राउज़र है और ट्राउज़र के साथ हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक स्टिच किया हुआ है, और ये हमने तकरीबन 7.5 इंचेस जितना ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक स्टिच किया है। अब यहाँ पे इस पे हमने डिज़ाइन बनाना है। सो इसके लिए हम सबसे पहले इसे 2 फ़ोल्ड करके और इसे आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें सेंटर का मार्क आ गया हमारे पास। इसी तरह से जो पैटर्न इसके साथ हमने रेडी किया था, पैटर्न को भी एक साइड से फ़ोल्ड करके आयरन करेंगे, फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे। फिर इसे हमने सेट करके रखना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और इसे फिर बुकरम के साथ-साथ स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखें इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हमने कट करना है। सो अंदर की साइड पे 0.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ के दरमियान से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। सो इस तरह से इसे हमने कट कर लिया है। अब सारे कॉर्नर्स पे हम नॉचेस लगा देंगे और फिर इसे दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। सब साइड्स को इसी तरह से टर्न कर लेंगे। इस तरह से इसे टर्न करके और हमने आयरन से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे एक पेपर ले लेंगे, सिंपल पेपर, और इसके नीचे सेट करके रखेंगे, और जैसे ये शेप है इसके अकॉर्डिंग इसे ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया। बाहर की साइड भी 0.7 इंच पे डॉट्स लगा के उनको फिर जॉइन कर लेंगे आपस में कुछ इस तरह से, और फिर इसे अब हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने कट कर लिया है। अब इसकी दूसरी साइड पे हम ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। सो अब इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे हमने लेसेस स्टिच करनी है। सो यहाँ पे हमने इस तरह से रेड कलर की ही लेस ली हुई है, और जो मार्किंग हमने की हुई थी इसके साथ साथ इसे हम स्टिच करते जाएंगे। सो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक बारीक होता है इसलिए सारी मार्किंग नज़र आ रही है। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसे स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से हम इसका कॉर्नर बना देंगे। इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे, और फिर दूसरी साइड को टर्न कर लेंगे, और यहाँ से भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, और फिर इस साइड से भी इसी तरह से कॉर्नर बना लेंगे, और इसके साथ साथ भी स्टिच करते जाएंगे, और इसी तरह से फिर हमने स्टिच करते जाना है चारों साइड से। यहाँ तक लाके और फिर इस लेस को हम कट कर लेंगे और धागे को भी कट कर लेंगे। इस तरह से देखें एक साइड से तो हमने स्टिच कर लिया। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्टिच करेंगे और कॉर्नर्स को सेट करते जाएंगे, और इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ से अब धागे को कट कर लेंगे, हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से जहाँ पे लेस लगाई है उससे तकरीबन 0.7 इंच का डिस्टेंस छोड़ के हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। 1.5 इंच दोनों तरफ से इसकी विड्थ है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। इसके साथ भी हम ये लेस स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे देखिए हमने कट किया हुआ है 2.3 इंच पे इसे, और इसे फोल्ड करेंगे, दोनों को एक साइड से फोल्ड कर लेंगे और इसके साथ सेट करके रख लेंगे, और फिर इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। अब इस साइड से भी इसे टर्न कर लेंगे लेसेस के दोनों हिस्सों को, और यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे और फिर कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। सो इस तरह के स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइंस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विजिट करें। वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे अच्छे डिज़ाइंस मिलेंगे, और समझ में मैं बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ ला रही हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो यहाँ पे देखें इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से धागे को हम कट कर लेंगे, और फिर दूसरी साइड से इसका पेपर हम रिमूव कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमने पेपर रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पे इसके दरमियान में हमने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। सो यहाँ पे ये हम मिरर वाली लेस लगा रहे हैं, और इसकी जगह आप एम्ब्रॉयडरी वाली लेस भी ले सकते हैं, मिरर्स जिस पे होते हैं। तो ये हमने स्टिच करनी है। पहले हम इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। देखें जो मिरर के दरमियान में जो गैप्स हैं ना, उनको हमने स्टिच कर देना है नीडल और थ्रेड की हेल्प से, और इसके बाद फिर इसे हम आयरन से भी सेट कर लेंगे, और ये ईज़िली लग जाती है। अगर इसे आप नीडल और थ्रेड की हेल्प से भी लगाएं तो ये बहुत ईज़िली लग जाती है, और बाद में जब आयरन करें तो ये बहुत मज़बूत हो जाती है फिर, और धोने से भी फिर नहीं उतरती। फिर यहाँ पे इस तरह से इसे टर्न करके और इस तरह से फिर स्टिच करते जाएंगे, और पूरे में इसी तरह से स्टिच करेंगे। सो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं और आप किस तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं। सो इस समर्स हम बहुत सारे स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन ला रहे हैं। सो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। सो इस तरह से देखें ये लेस हमने स्टिच कर ली है, और इस तरह से ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया। इस पैटर्न को हमने ट्राउज़र के साथ अब अटैच करना है।
लेकिन उससे पहले इसे हम आयरन से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सो इसे हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और इसके ऊपर कोई भी आप इस तरह से कपड़ा रख के और उसके बाद इसे आयरन कर लें। अच्छे तरीके से इसे आयरन करना है। अच्छे तरीके से इसे आयरन कर लेंगे, देखें कुछ इस तरह से, और ये फैब्रिक के साथ जो है फिर चिपक जाती है। ये देखें इस तरह से ये सेट हो गई। अब इसको हम अपने ट्राउज़र के साथ स्टिच करेंगे। सो जो ट्राउज़र है उसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और फिर इसके साथ-साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे साइडों से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है इसे। अब इस डिज़ाइन के सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे चॉक की हेल्प से, और ये तकरीबन 2 इंचेस जितनी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी एक साइड पे भी इतनी ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। सो हम इस तरह से ये 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और इनको स्टिच कर लेंगे। नीचे हमने एंकर थ्रेड डाला हुआ है और इसके साथ-साथ अब इसे हम स्टिच करते जाएँगे। इसे इस तरह से स्टिच करना है कि हम पहले एक लाइन स्टिच करेंगे, फिर उसके इसे वापस टर्न करेंगे और इस तरह से दूसरी बार इसे स्टिच करेंगे, फिर टर्न करेंगे और फिर इसके साथ तीसरी लाइन स्टिच करेंगे इस तरह से, और ऊपर नीचे इसी तरह से हम ये 2-3 लाइन्स इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। धागे को यहाँ से कट कर लेंगे और फिर बाकी की 2 लाइन्स भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये लाइन्स हमने स्टिच कर ली हैं। अब यहाँ तक भी इस डिज़ाइन को बना के इसके साथ टसल्स लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने रेड कलर की बारीक सी लेस ली हुई है और इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। यानी एक साइड पे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर वो दूसरी साइड पे ट्रायंगल बनाएंगे। इस तरह से हमने पूरे पैटर्न में स्टिच करना है। ये ईज़िली स्टिच हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमने ये स्टिच कर ली है। सो जैसे यहाँ पे ही हमने ट्रायंगल्स स्टिच की हैं, इनके साथ अब हम मिरर लेस भी स्टिच कर लेंगे। सो इसी तरह से मिरर लेस रखेंगे और हैंड स्टिच करना होगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इसी तरह से इसको हैंड स्टिच करेंगे, फिर आयरन से सेट करेंगे। सो यहाँ पे ये भी स्टिच कर लेंगे। अब देखिए ये हमने स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर मिरर लेस को हमने कुछ इस तरह से स्टिच करना है, यानी इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और कुछ इस शेप में पहले इसे हम हैंड स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा और फिर आगे इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से ये प्रिटी सा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।